हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अब चलिए, अब मैंने इंटीग्रेशन का अभी तक बहुत सारे वीडियो बनाए शॉर्ट ट्रिक्स आप करने का। आज इंटीग्रेशन का ही लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा किया जाता है, कितना जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा भी एग्जांपल लिखा है, एक्स साइन एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड, फिर लॉन्ग मेथड भी करेंगे, वो भी शॉर्ट में कर देंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि और बच्चों को भी शेयर करते जाइए, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ना मतलब कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाई पार्ट्स में अगर आपको आंसर चेक करना है तो कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डेरिवेटिव याद होना चाहिए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। एक्स है, एक्स का एज इट इज लिखिए, पहले प्लस के साथ लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निगेटिव के साथ लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, मतलब पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे चलना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। फिर इसी का इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है? माइनस साइन एक्स होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है ही है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। इसको अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक लिख दिया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग, अब एक और थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं जिसको आपको समझ में आएगा, इजली आएगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, थोड़ा समझ में और जल्दी आएगा। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिए पहले पॉजिटिव के साथ, फिर इसको क्या लेना है? निगेटिव के साथ लेना है, इसका डेरिवेटिव, फिर इसके साथ पॉजिटिव के साथ लेना है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप जानते हैं, माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको सिस्टमेटिक लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर। अगर बाई पार्ट्स के फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको दो बार बाई पार्ट लगाएंगे तब जाके आंसर आएगा, लेकिन अगर इस मेथड से करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, पावर अगर और बड़ा हो तो फिर कैसे करेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं एक्स टू पावर 4 साइन एक्स लिख रहा हूं, तो सबसे पहले एक्स टू पावर 4 पॉजिटिव के साथ, फिर इसका डेरिवेटिव निगेटिव के साथ लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। कितना? 4x3। फिर हमारा इसके पॉजिटिव के साथ लिखेंगे 12x स्क्वायर, फिर निगेटिव के साथ लिखेंगे 24x, फिर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव के साथ लिखेंगे 24। देखो है ना मैजिक। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अब इसका फिर अगेन इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस साइन एक्स। क्यों माइनस होगा? क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स होगा, क्योंकि साइन का निगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन का फिर अगेन माइनस कॉस एक्स होता है। अब इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, माइनस एक्स टू पावर 4 कॉस एक्स प्लस 4x³ साइन एक्स प्लस 12x² कॉस एक्स प्लस माइनस 24 साइन एक्स माइनस 24 कॉस एक्स। मतलब इस देखिए कितने बड़े पावर को हमने एक लाइन में सॉल्व कर लिया। आप अगर इसको बाई पार्ट से मेथड से करोगे तो कम से कम 3 से 10 लाइन के बीच में आएगा आंसर, इससे कम में नहीं आएगा। जैसे पावर 4 है तो कम से कम 3 बार बाई पार्ट लगाना होगा, तब जाके आंसर आएगा। तो हमने दो चीज सीखा कि डेरिवेटिव करते जाएं, फिर उसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करते जाएं तो आंसर आ जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ नहीं हुआ, लगभग हर सारे फॉर्मूले के साथ एप्लीकेबल करेंगे। चलिए देख लेते हैं ई टू पावर एक्स का भी, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं। जैसे हम लिख दिया ई टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले पॉजिटिव, फिर निगेटिव के साथ इसका डेरिवेटिव, फिर पॉजिटिव के साथ इसका डेरिवेटिव।
2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x होता है, फिर e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x होता है, फिर e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आंसर आ गया। मतलब जो हमने फॉर्मूला बताया था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। एक और एग्जांपल करते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ ई टू पावर 2x लिख दिया dx। अब इसको वैसे करेंगे बाई पार्ट्स, मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई करें, एक पेज से कम नहीं हुआ। लेकिन देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। पहले पॉजिटिव के साथ हमने लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 2 होगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये कितना आएगा 2x प्लस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर 2x बाई 2, तो एक और 2 था तो 4 हो गया, फिर इसका पॉजिटिव अगेन डेरिवेटिव, पॉजिटिव के साथ लिखेंगे 2, फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 8। देखिए प्लस सी इज द राइट आंसर। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो इसको आसानी से एक लाइन में आंसर कर सकते हैं। मैंने साइन का बताया, कॉस का बताया, ई टू पावर एक्स का बताया। अब थोड़ा अनदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ भी करके दिखाता हूं कि आपको देखिए ये फॉर्मूला उसमें भी एप्लीकेबल होगा। चलिए देखिए मैं लिख रहा हूं, जैसे सपोज करिए इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर dx, सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगाएं। x का क्लियर, इसका डेरिवेटिव यहाँ प्लस के साथ लिखा, यहाँ माइनस, x का डेरिवेटिव -1 होता है लेकिन माइनस के साथ लिखे। मैंने बता दिया एक पॉजिटिव लिखते हैं, फिर एक निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर ऐसे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x c। आंसर एक लाइन में आंसर हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे ना आसानी से आ जाएगा। अब ऐसे कुछ, अब ये तो रहा सेक स्क्वायर, अब लॉग के साथ भी देखते हैं ये एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। होगा उससे भी, लेकिन कैसे आप देखिए। जैसे मैं लॉग का लिख रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स है। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स का तो एज इट इज लिखिए, लॉग एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कर, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पहले नहीं थी, इसका आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स आ गया, ये एज इट इज, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, इसका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स हो गया। इसमें एक्स कॉमन लेके फिर आप इजिली सिंप्लीफाई कर लिए, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब इसके साथ डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 9, क्योंकि एक और 3 आ जाएगा, माइनस एक्स हो गया, और यहाँ एज इट इज फंक्शन होगा। मतलब अगर इसमें भी प्रैक्टिस करें तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। क्लियर है? तो लॉग के साथ भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पार्शियल के जो आपके बुक में है आप आसानी से कर सकते हो। अब इसी पे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है, करने के बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। एक्स टू पावर 4 cos 2x, इसका ये पहला क्वेश्चन निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन एक्स क्यूब साइन एक्स, ये आपको निकालना है। थर्ड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ई टू पावर एक्स 3x dx, इन तीनों क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करके आपको सेंड करना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके कराते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की चांसेस होते हैं, जो पूछे भी गए हैं, आपको कराता हूं। अब जैसे सपोज करिए हमने लिखा 0 टू रूट 2, यहां लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन पिछले साल सीबीएसई में भी आया था, और वैसे ये 2002 का आईआईटी का भी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन कैसे करेंगे ये चीजें जानना बहुत जरूरी है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की सबसे पहली बात है बेटा, आप ये ध्यान रखिएगा 0 to 1 के बीच में अगर x की वैल्यू हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होती है। अगर 1 से x जो भी नंबर है √2 है यहाँ पे, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आप ध्यान रखना। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट चांस है इस बार भी रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे 0 to 1, इसको पार्शियल ब्रेक कर लो बाय प्रॉपर्टी 2, आप जानते प्रॉपर्टी लिखवा नहीं रहा मैंने। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इसमें क्या होगी, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 to √2 लिख दिया, यहाँ गया 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 √2 लिख दो, तो इसका आंसर आ गया √2 - 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप जब इसको ब्रेक करोगे ना बहुत इजी है, लेकिन आंसर आपको तभी आएगा जब ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ये मैंने सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बताया। अगर इसी क्वेश्चन को हम किसी और तरीके से घुमा दें, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर इंटीग्रेट करना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे एक और करते हैं। हमने लिख दिया, सपोज करो -1 to 4 लिख दिया, -1 to 4 लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया dx। याद रखिएगा -1 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर, या 0 भी रख लीजिए, 0 थोड़ा समझने के लिए 0 to 4 लिख लेना। सेम कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, पहले यहाँ फंक्शन बनाएंगे 0 to 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितना होगा, 0। फिर 1 2 के बीच में अगर आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी। ऐसी 2 से ग्रेटर 3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 होगी। ऐसी 3 से ग्रेटर कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, ये इक्वल का सिंबल नहीं होगा, 4 तक जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ 3 होगी। अब इसको 4 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 0 to 1, यहाँ 0 dx हो गया, फिर 1 to 2 यहाँ 1 dx हो गया, फिर 2 to 3 यहाँ 2 dx हो गया, फिर प्लस 3 to 4 यहाँ 3 dx हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप ऐसे निकाल के सॉल्व करोगे। क्लियर है सबको। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x, लिमिट 1 to 2, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 2x, लिमिट 2 to 3, यहाँ हो जाएगा 3x, लिमिट 3 to 4 हो जाएगा। आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो आप सिंप्लीफाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर कुछ भी वैल्यू निकालना बेटा, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, मतलब आसानी से उसको ब्रेक करके आप निकाल सकते हो। तो इसी पे कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, जो आपको करना है। तो अब चलिए एक क्वेश्चन इसी पे होमवर्क देते हैं, आपको करना है। तो आप लिखिए 0 to √5 आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर, ये dx आपको इस क्वेश्चन पे होमवर्क करना है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब मैंने समझा है। ओके बेटा, धन्यवाद।